चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी रो रहे हैं। किसी ने पूछा कबीरदास जी आप क्यों रो रहे हैं? बोले चलती चक्की देख कर। ये चक्की कौन सी है? जन्म और मृत्यु, यही चक्की है। आदमी इसमें जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेता है मर जाता है। इस चक्की में पिस रहा है। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, सब पिस रहे हैं। तुम्हारा ये जितनी तुम माताएं बैठी हो, पुरुष बैठे हैं, आप लोग 1 करोड़ बार पहले भी आ चुके हैं। और यदि अभी भी अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो आगे भी 1 करोड़ बार घूमते ही रह जाएंगे। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। कबीरदास जी के बेटे ने कहा पिताजी रोइए मत। कबीरदास जी रोने लगे। कबीर जी रो रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। बेटे ने आंसू पोंछते हुए कहा पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। ये कबीर जी के पुत्र का दोहा है। उन्होंने क्या कहा पिताजी चक्की के बीच में एक लकड़ी की कील भी होती है। देखा आपने चक्की को? हाथ चक्की, वो एक पहिया दूसरे पहिए पे ऐसा रखा रहता है, तो जो दाना उस बीच के पहिए के पास आकर लकड़ी के पास आ जाता है, चक्की कितनी भी चले, जो लकड़ी के उस कील का सहारा ले लेता है वो दाना पिसता नहीं है। वह एक ईश्वर की शरण में जो चला जाता है वह पिसने से बच जाता है, नहीं तो सब पिस जाएंगे। इसी बात को आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु का चक्र करोड़ों जन्म से चला आ रहा है। इससे बचना है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, ऐ मनुष्य, तू भगवान का भजन कर। यदि भजन करेगा तो जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए अपने आप को बचा लेगा, नहीं तो तू भी पिसेगा। इसलिए पिसना हो तो संसार में उलझो, और ना पिसना हो तो किनारे आओ। उस एक परमात्मा की शरणागति ग्रहण करो। हिसाब किताब होगा। तुम्हारे कर्मों का उत्तराधिकारी कोई और नहीं, हम स्वयं अपने कर्मों के अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी। पैसा हो जाए तो उस पैसे के उत्तराधिकारी बनने बहुत लोग आ जाएंगे। हमें बना दो साहब, हमें बना दो, हम ले लेंगे, हम कर लेंगे। पर जो कर्म किए हो वो किसे दोगे और कौन लेगा? इसलिए तैयारी शुरू कर दो। इस प्रकार के उपदेश से रहुगण का ज्ञान मिटा, दोनों भगवत धाम को गए। 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। राजा परीक्षित बोले महाराज क्या हम जैसे पापी भी, हमने भी तो कोई ना कोई पाप किया ही होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बिल्कुल। तो कोई उपाय है बचने का? बोले एक उपाय। बोले भगवान के नाम का सहारा ले लो। एक अजामिल नाम का पापी था, पर उसने भगवान का नाम लिया। मृत्यु के समय एक नाम मुख से निकला, नारायण, उसकी सदगति हो गई, उसका उद्धार हो गया। ये नारायण नाम की महिमा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं मैया जी, नाम जपना ना छोड़ो। लाख संकट आवे पर भगवान का स्मरण ना छोड़ो, भगवान का चिंतन ना छोड़ो। भगवान के चरणों से लिपटे रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। वो छूट गया तो
परेशान हो जाओगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया, अजामिल का उद्धार हुआ, भगवत धाम की प्राप्ति हुई केवल नाम के बल पर। इंद्र एक बार अपने गुरुजी का अपमान करते हैं, गुरुजी रुष्ट होकर चले गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। तब इंद्र बलवान हुए, दैत्यों को पराजित किया। यज्ञ किया इंद्र ने तो गुरु से यज्ञ कराया। गुरु जी ने आहुति देवताओं राक्षसों को भी दी तो इंद्र ने वज्र से सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्मा हत्या लगी। 4 स्थानों में वो हत्या बांटी गई, स्त्री को, जल को, वृक्षों को और पृथ्वी को वो हत्या दी गई। तब त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने चले। तब डर के मारे इंद्र भागे। किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी रक्षा करो, वृत्तासुर आ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाओ। हमारे देश में संत महात्मा कैसे थे पता है? ये दधीची ऋषि वही हैं जिन्होंने इंद्र को वेद पढ़ाया था। और इंद्र ने वेद पढ़ के कहा गुरुजी अश्वनी कुमारों को वेद ना पढ़ाना। गुरुजी ने कहा भैया अधिकारी होंगे सो हम पढ़ा देंगे। अश्वनी कुमार आए तो उन्हें भी वेद पढ़ा दिया। इंद्र ने कहा था वेद अश्वनी कुमारों को वेद पढ़ाओगे तो हम आपका सिर काट लेंगे। तो ये अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं। अश्वनी कुमारों से गुरुजी ने कहा कि हम तो तुम्हें वेद पढ़ाएंगे, तो ये इंद्र सिर काट लेगा। अश्वनी कुमारों ने कहा हम पहले ही काट के रख देते। देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में, क्या मेडिकल साइंस था। अश्वनी कुमारों ने सिर काट दिया और काट के घोड़े का सिर लगाया, अश्व का सिर लगाया और विद्या प्राप्त की। और जब विद्या पाई इंद्र को पता चला तो इंद्र ने आके सिर काट दिया गुरु जी का। जब सिर काटा तो अश्वनी कुमारों ने फिर वही सिर जोड़ दिया, जिंदा हो गए गुरुजी। ऐसे इंद्र जिन्होंने अपने गुरु पर आक्रमण किया और दधीची ऋषि का सिर काट लिया, और आज जब इंद्र पर संकट आया तो उन्हीं दधीची के पास गया, हे दधीची ऋषि जी आप अपनी हड्डियां हमें दे दो, उससे वज्र बनेगा, उसी से ये वृत्तासुर मरेगा। अब आप बताओ कि आपका कोई सिर काटने आया हो पहले और बाद में आपसे मदद मांगने आए तो क्या मदद करेंगे? पर देखिए स्वभाव संतों का, संत कहते हैं हम मदद जरूर करेंगे। हम भूल चुके हैं कि तुमने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। जो आदमी समाज के अन्याय को भूलता हुआ भगवान में लगा रहता है उसी को तो भगवान की प्राप्ति होती है। और दुनिया की बातों को कोई याद करके बैठ जाए तो भगवान में तो मन ही नहीं लगेगा। कैसे मन लगेगा ये बताओ? आप लोगों को अपनी सास की गाली 10 साल पुरानी भी याद है, मेरी सास ने क्या कहा था। सास कहती है महाराज मुझे सब याद है। अच्छा बहू कुछ कह देना तो सास भी गांठ बांध के बैठ जाती है। सास को भी याद है कि मेरी बहू ने कौन सी गाली दी थी। आप लोग ना जितने इंतजाम से सोना चांदी रखती हो ना, उतने इंतजाम से बहू और सास की गालियां भी संभाल संभाल के रखती हो, पता नहीं कब काम आ जाए। कई माताएं तो गालियों को याद कर करके, कभी कभी याद कर करके रोने लगती है, मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी सास ने। लो भगवान को याद करके तो तुम रो नहीं रही हो, और गालियां बार बार कभी कभी निकाल ले, जैसे शादी का एल्बम निकाल लेते हैं लोग और शादियों की फोटो देखने लग जाए। अच्छा देखो हम शादी के समय ऐसे लगते थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ये फलाने, ये जो चश्मा लगाए ये तुम्हारे फूफा जी थे, ये जो गंजे गंजे ने तुम्हारे मामा है,
ये जो गुब्बारे की तरह है ना, ये तुम्हारी मौसी है, मौसी मटकी। अच्छा, और ये हम हैं। अच्छा, जैसे आप लोग अपने शादी का एल्बम देखते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं, ऐसे जब आपके पास कोई काम नहीं होता ना तो बहू की याद करके रोने लग जाते। बहू ने गाली दी थी महाराज, इसीलिए रो रहे हैं लोग। कब गाली दी थी? बोले 2010 में। अभी तो 2021 चल रहा, 11 साल पुरानी गाली तुमने अभी ताजी कर ली। लो, इतना भगवान का चिंतन करके आंसू बहाई होती तो भगवान ही मिल जाते, लेकिन कौन समझाए। तुम्हारे पास ना कचरा तुमने भर रखा है, अपने आप को ही आपने डस्टबिन बना रखा है, सारा कचरा यही है, डिलीट कुछ नहीं किया आपने। रोज गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा निकाल, कचरे वाली कोई निकालते नहीं, सब रखे। तुम्हें कचरे से प्यार है, हम क्या करें। इसलिए कहता हूं, बहू ने जो कहा भूल जाओ, सास ने जो कहा भूल जाओ, हम कथा में जो सुनाते हैं वो याद रखो, बस उसी से कल्याण होगा। राम नाम याद रखो, कृष्ण नाम। और लोग उल्टा करते हैं, हम जो कथा में सुनाते हैं वो भूल जाते हैं। वो कथा सास की बातें 10-10 साल पुरानी याद है, बहू की बातें याद हैं। दधीची ऋषि ऐसे नहीं थे, सब भूल गए और इंद्र को अपनी हड्डियां प्रदान की। और जब दधीची की हड्डियों से बने वज्र को वृत्तासुर के सामने रखा तो दधीची ऋषि की हड्डियों में वह नारायण का दर्शन करने लगा, क्योंकि वो नारायण कवच का पाठ करते थे। हमें भी नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांग्रिपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिगदे सुचापा आशान दधानोष्टि गुणोष्टि बाहो। आप भी अपने बच्चों को नारायण कवच पढ़ाया करो, पाठ कराया करो। आप अपने बच्चों को राम रक्षा स्तोत्र पढ़ाओ, नारायण कवच का पाठ करना सिखाओ। जो नारायण कवच का पाठ करता है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नित्य करता है, नित्य स्वयं करता है, स्वयं भगवान ही उसके रक्षक होते हैं। भक्तों, बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे कोई दुश्मन भी हो तो वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। केवल नारायण कवच का पाठ कर लो, केवल राम रक्षा स्तोत्र का बच्चों को बोला करो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा करें। कुछ ना पढ़ पाओ तो हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ो, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बच्चों का नियम हो कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, और रोज यदि आप सुंदर कांड का पाठ करने लग गए तब तो जिंदगी सुंदर ही सुंदर होगी। सुंदर कांड पढ़ा करो। आधा घंटा लगेगा, शुरू में 1 घंटा लगेगा, स्पीड बनेगी तो आधा घंटा लगेगा। हम 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट के बीच में ही हम पूरा सुंदरकांड पढ़ लेते थे। 15 मिनट में ही पढ़ लेते थे जब हम नित्य सुंदरकांड का पाठ करते थे। अभी तो नहीं हो पाता, पर पहले जब हम छोटे थे तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड रोज पढ़ते थे। सवेरे 5 बजे, सवेरे 4:30 बजे नहा धोकर 5 बजे मंदिर में पूजा करने चले जाते थे, और पूजा और पाठ करके 6 बजे, सवेरे के 6 बजते ही मंदिर से बाहर निकल आते थे, अपना पूजा पाठ करके, अपने नित्य कर्म करके। सुंदर कांड पढ़ोगे ना तो सब कुछ सुंदर होगा। ये मेरा अनुभव भी है, हमने केवल सुना नहीं है, हमने उसे चरितार्थ किया है। सब कुछ सुंदर होगा यदि आप सुंदर कांड पढ़ेंगे तो। इसलिए रामचरितमानस की एक एक चौपाई वेद मंत्र है, एक एक चौपाई वेद की तरह है। इसलिए सुंदर कांड बच्चों को कहो रोज पढ़ें। चलो तुम रोज ना पढ़ पाओ तो 30 दोहा आज पढ़ लो, 30 दोहा 2 दिन में पूरा कर लिया करो सुंदरकांड। चलो 2 दिन में पूरा नहीं कर सकते तो 4 दिन में पूरा कर लिया करो, 15-15 दोहा रोज पढ़ा करो।
पर बच्चों को कहो कि 15 दोहा ही पढ़ें। 15 दोहा पढ़ने में जब तुम्हारी स्पीड हो जाएगी ना, तो 7-8 अधिक से अधिक 10 मिनट मान लो, 10 मिनट में 15 दोहा पूरे हो जाएंगे। एक सुंदर कांड को 4 दिन में पूरा कर लो। 60 दोहे हैं सुंदर कांड में, समय निकालो। 8 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे काम करने के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, पर ये याद रखना ये पैसा साथ नहीं जाता। जो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो अपने लिए, वही तुम्हारे संगी साथी बनेंगे। और रही पैसों की बात, तो भगवान की शरण में जाओ तो सही, तुमने सोचा ना होगा उतना धन देंगे विधाता। करोड़ों गुना देते हैं, हमारी हैसियत से ज्यादा देते हैं। सुंदर कांड की बहुत बड़ी एनर्जी है, शक्ति मैंने अनुभव की है। सुंदर कांड का पाठ बहुत किया है दास अनिरुद्ध ने, उसी का प्रतिफल आप देख रहे हैं। मैं रोज हनुमान जी को सुंदर कांड सुनाता था। मंदिर में हनुमान जी थे, शंकर जी थे, राधा कृष्ण भगवान थे, तो हम रोज सुनाया करते थे, जोर जोर से पढ़ पढ़ के, खूब आनंद से। तो आप भी बच्चों को सुंदरकांड का कहो कि सुंदरकांड पढ़े, नहीं तो राम रक्षा पढ़े, नहीं तो नारायण कवच का कुछ करें, तब तो गति है, तब तो आनंद है। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, अहम हरे तब पादई के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। राजा परीक्षित ने कहा, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले पिछले जन्म का भक्त था, इस जन्म का राक्षस था, अंत में इसको भगवत प्राप्ति हो गई। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान के एक भक्त का नाम था प्रहलाद। इस धरती पर भगवान कब आए? इंद्र ने वृत्तासुर का अंत में उद्धार किया और भगवत प्राप्ति हुई वृत्तासुर को। यदा देवेषु वेदेषु गौसो विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवाशु विनाश्यति। भगवान के एक भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत छोटे से थे। इनके पिताजी, इनका नाम था हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु भी कहते हैं। इनके पिताजी हिरण्यकश्यप बहुत दुष्ट प्रकृति के थे। एक दिन प्रहलाद जी सवेरे सवेरे भगवान का नाम जप रहे थे, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। प्रहलाद जी कह रहे हैं नारायण नारायण नारायण। अच्छा, तो प्रहलाद जी नारायण नारायण जाप कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, इससे हिरण्यकश्यपु को बड़ी आपत्ति थी। क्या दिक्कत थी? ए प्रहलाद, ये किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये भगवान का नाम है। अच्छा, प्रहलाद जी भगवान के नाम से प्रेम क्यों करते हैं? प्रहलाद जी जब छोटे से थे ना, तो एक दिन बच्चों के संग खेलने गए, तो इनके या गांव में एक कुम्हार और एक कुम्हारिन रहा करते थे, घड़ा बनाते थे। और ये कुम्हार और ये कुम्हारिन दोनों भगवान के बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे। एक दिन इन्होंने घड़े बनाकर सुखाकर और भट्टा लगाया, घड़ा पकाने के लिए रखा, तो आग लगाने में 4 दिन की देरी हो जाने से एक बिल्ली ने अपने बच्चों को घड़े में ही जन्म दे दिया।
अब बिल्ली के बच्चे घड़ों पर थे और घड़े का भट्टा था, कुम्हार को पता नहीं था, कुम्हार ने आग लगा दी। आग लगी तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करने लगे, चीखने लगे और आग चारों तरफ फैल गई। अब तो कुम्हार और कुम्हारिन घबरा गए, हे राम, हमसे इतना बड़ा अपराध, यदि ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे, आज तक हमने किसी का दिल नहीं दुखाया और आज यदि ये बिल्ली के बच्चे जिंदा मर जाएंगे तो हम अपने भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। हे विधाता, हे श्री हरि, हे नारायण, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की हो प्रभु तो मेरी जान ले लेना, पर इन बच्चों की रक्षा करना। ये कह के दोनों भगवान को याद करने लगे, पानी डालने लगे, गांव वालों को बुलाया, सबने भट्टे में पानी डाला, पर आग तो देखो आग है, गर्मियों का समय, पानी भी काम नहीं कर रहा। अब आग तो बड़ी तेज गति से फैल गई और आग बुझी नहीं। आग ने घड़ों को पकाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बिल्ली के बच्चों की जो आवाज थी वो भी धीरे धीरे दब गई, शांत हो गई। जब बिल्ली के बच्चों की आवाजें शांत हुई तो गांव वालों ने पानी डालना भी छोड़ दिया कि अब तो मर ही गए, पानी डालने से क्या फायदा। आग जलती रही। वो कुम्हार और कुम्हारिन बिना खाए पिए हाथ जोड़े भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहे, हे नारायण, हे नाथ, हम मर जाएं ये अच्छा है, पर हमसे कोई ना मरे, हम इस पाप के अधिकारी बन जाएंगे नाथ, हमसे अपराध हो गया। देखिए, किसी की हत्या करने का प्रायश्चित क्या है। उन कुम्हार कुम्हारिन को लगा कि हमारे द्वारा बिल्ली के बच्चे मारे गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भी भूख और प्यास से अपना शरीर अब छोड़ देंगे, जीकर क्या करेंगे। इन कुम्हार कुम्हारिन को कितनी मेहनत लगी होगी, पर वो घड़े को उठा उठा पटकने लगे कि इनका कोई किसी की जिंदगी के सामने, बताओ, आपकी मेहनत का कोई मूल्य है? मेरी मेहनत ज्यादा कीमती है या किसी की जान ज्यादा कीमती है, ये बताओ। किसी की जिंदगी से कीमती किसी की मेहनत नहीं हो सकती, पर आज लोग अपनी मेहनत को आगे रखते हैं और किसी की जिंदगी को पीछे रख देते हैं। आज आप लोग अपने स्वाद के लिए मुर्गियां मार डालते हैं, मछलियां मार डालते हैं, बकरा बकरी मार कर खा जाते हैं केवल अपने स्वाद के लिए। क्या ये हत्या नहीं है? क्या इसका दंड तुम्हें नहीं मिलेगा? भगवान के घर देर है, अंधेर तनिक नहीं है भक्तों। सारे घड़ों को निकाला गया, बिल्ली के बच्चों का कोई पता नहीं। एक घड़ा जो पक चुका था, लाल था, जब उस घड़े में कुम्हार ने उसे उठाकर देखा तो उसमें बिल्ली के बच्चे थे। सबको आश्चर्य था। अब तो देखो मर गए, अब रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं। पर कुम्हार की होंठों पे मुस्कान आई। सबको लगा कुम्हार पागल हो गया। क्यों मुस्कुरा रहे हो भैया? अरे भाई, घड़ा पक गया पर घड़े में बिल्ली के बच्चे ज्यों की त्यों खेल रहे हैं। अब तो वह कुम्हार और कुम्हारिन भगवान के लिए समर्पित हो गए। और नाथ, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपके इस एहसान को कभी चुका ना पाऊंगा। सारी दुनिया ने देखा कि कुम्हार और कुम्हारिन के भगवान पर विश्वास के कारण आग भी शीतल बन गई। इस दृश्य को प्रहलाद जी ने देखा था और प्रहलाद जी को तब से विश्वास है कि यदि विश्वास भगवान पर है तो आग भी हमें जला नहीं सकती। ये विश्वास का चमत्कार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। महाराष्ट्र में एक भक्त थे,
उनका भी नाम था कुम्हार, पर वो बहुत गोरे थे, इसलिए उन्हें गोरा कुम्हार कहते थे। वो गोरा कुम्हार चूंकि शरीर गोरा था, इसलिए गोरा कुम्हार के नाम से भक्तों की लिस्ट में उनका नाम है। गोरा कुम्हार विट्ठल नाथ जी के बड़े भगत थे। हर महीने पैदल जाते थे पंढरपुर और विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला विट्ठल विट्ठल जपा करते थे गोरा कुम्हार। कुछ दिनों के बाद गोरा कुम्हार की शादी हुई। एक सुंदर सी दुल्हन घर में आई और गोरा कुम्हार अपनी दुल्हन से प्रेम करने लग गए। कुछ दिनों के बाद गोरा कुम्हार के यहाँ एक पुत्र हुआ। गोरा कुम्हार ने उस बच्चे का नाम रखा है विट्ठल। मेरा तो विट्ठल है। वो देखिए, जो भक्त होता है ना, वो बच्चे में भी भगवान को ही देखता है। हम ये नहीं कहते कि तुम बच्चों से प्यार ना किया करो, अरे बच्चों को ही भगवान मानकर प्यार किया करो। ये भगवान है, वो प्यार करते भगवान जानकर। एक दिन गोरा कुम्हार घड़ा बनाते थे, तो घड़ा बनाने के पहले ना माटी को रौंदना पड़ता है। माटी को एक गड्ढे में भर के उसको पांव से कचरना पड़ता, रौंदना बोलते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। ये दोहा है, ये रौंदना है, मतलब पांव से कचरना। तो कुम्हार, जो गोरा कुम्हार थे, वो मिट्टी रौंदा करते थे और मिट्टी रौंदते रौंदते विट्ठल विट्ठल, वो विट्ठल विट्ठल जपते और मिट्टी भी रौंदते, मतलब मिट्टी रौंदना भी हो गया और भगवान का भजन। वो काम करते हुए विट्ठल को याद करते थे। ऐसे गोरा कुम्हार थे। उनका बच्चा अब थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलता और घुटनों के बल चल चल माँ के पास तो पिता के पास जाता। एक दिन गोरा कुम्हार की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आप विट्ठल विट्ठल जपते हैं, अच्छा है, जरा अपने विट्ठल को भी तो याद किया करो। ये भी तो तुम्हारा ही बच्चा है, इसे प्यार किया करो। तुम इसे देखते भी नहीं हो, दिन भर विट्ठल 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 जपते रहते हो। अरे ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। अच्छा भाग्यवान, गुस्सा ना हो, बोल क्या चाहती है। अच्छा, हम पानी लेने जा रहे हैं कुएं में, जरा ये सोया है, देखते रहना, उठेगा तो रोएगा, जरा उठे तो ध्यान देना, हम पानी भरने जा रही हैं कुएं पर। ये कहकर वो पत्नी चली गई कुएं में पानी भरने। और गोरा कुम्हार सोचा कि बेटा तो सो रहा है, तो ये माटी रौंदने लगा और माटी रौंद रहा है। गोरा कुम्हार रौंद रहे हैं, उसी क्षण भगवान का ऐसा ध्यान लगा, वो माटी रौंद रहे हैं और विट्ठल 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 विट्ठल, भगवान से मन लग गया, भगवान का ध्यान आ गया, भगवान हृदय में प्रकट हो गए और वो विट्ठल विट्ठल जपने में ध्यान मस्त हो गया, ध्यान मग्न हो गए और वो जाप करने लगे। तभी उनका नन्हा सा बेटा उठा और उठकर, बच्चे कई बार उठकर रोते हैं तो कई बार उठकर रोते नहीं, उठकर खेलने लगते हैं। तो वो जो विट्ठल नाम का बच्चा था वो भी उठा, चारों तरफ देखा, माँ कहाँ है, माँ तो नजर नहीं आई, उसका पिता नजर आ गया। तो वह बच्चा घुटनों के बल चलता चलता वह मिट्टी की तरफ बढ़ने लगा और गोरा कुम्हार तो ध्यान मग्न थे, विट्ठल विट्ठल जप रहे हैं और माटी रौंद रहे, आंख बंद है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। वो प्रेम था भगवान के प्रति, भगवान से मन लग गया, भगवान हृदय में दर्शन दे रहे हैं। और छोटा सा बच्चा घुटनों के बल आया और पिता की ओर बढ़ा। अरे बच्चों को क्या पता कि ये गड्ढा है कि क्या, वो बढ़ा और वो बच्चा नन्हा सा उस मिट्टी में गिर गया। वो रोने लगा, पर चूंकि विट्ठल का चिंतन करते करते गोरा कुम्हार का ध्यान लगा था और ये मिट्टी रौंदते रौंदते बच्चे के पास आए और इनका पांव बच्चे के सिर में रखा और बच्चे का सिर मिट्टी के अंदर चला गया। और ये ध्यान मग्न थे, ना बच्चे का रोना सुनाई पड़ा, ना चीखना सुनाई पड़ा, ना चिल्लाना सुनाई पड़ा।
बस विट्ठल विट्ठल ध्यान मग्न थे गोरा कुम्हार। फिर दूसरा चक्कर लगा के आए तो बच्चे की छाती में पांव पड़ा और छाती भी जमीन में धंस गई और मिट्टी में धंस गई। फिर तीसरा चक्कर आया तो पांव में पांव रख दिया, बच्चे के पांव भी मिट्टी के अंदर बच्चा चला गया। मिट्टी की घुटन के कारण बच्चा मर गया। और जब वो बच्चा मरा और ये फिर भी अभी ध्यान मग्न है, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, यह ध्यान लगा हुआ है, भगवान के चिंतन में खोए हैं, डूबे हैं। तभी पत्नी पानी भरकर आई, देखती है, विट्ठल बेटा कहाँ हो? यहां वहां देखा, बिस्तर पे नहीं, कमरे में नहीं, यहां वहां। ध्यान से देखा तो बच्चे का कोई कपड़ा उस गड्ढे में दिखाई पड़ा। पास जाकर देखा तो बच्चा मिट्टी में था। उस मां ने बच्चे को उठाया और गोरा कुम्हार से कहा, अरे आपने बच्चे की जान ले ली। पत्नी ने ये कहा तो भी गोरा कुम्हार की समाधि नहीं खुली। देखो कितना बड़ा योगी है, चलते चलते समाधि लगी है। पत्नी ने जोर का धक्का मारा, तब जाके कुम्हार का ध्यान भंग हुआ। अरे तुम कब आई, क्या हुआ? पत्नी रो रही है और लेकर बच्चे को देखती है, बच्चा बिल्कुल मरा हुआ, पूरा शरीर मिट्टी से भीगा है। अरे क्या हुआ इसे? लेकर गोरा कुम्हार ने, रोती हुई मां बोली, जान ले ली आपने बच्चे की। अरे क्या बिगाड़ा था इस नन्हे से बच्चे ने? कौन सी दुश्मनी थी? मार डाला अपने ही बच्चे को। जमाना तुम्हें हत्यारा कहेगा। ऐसा बाप था जिसने बेटे को मिट्टी में रौंद कर मार डाला। मां रोने लगी, छाती पीटने लगी, हत्यारा, मेरे हत्यारे हो आप, जिसने मेरे पुत्र को मार दिया। अब तो गोरा कुम्हार ने देखा बच्चा सचमुच मरा था। तब गोरा कुम्हार ने हाथ जोड़ा, हे विट्ठल, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि बच्चा मर गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिया तूने था और लिया भी तूने। तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं। पर नाथ, एक छोटी सी प्रार्थना, यदि ये बच्चा मर गया ना तो भले इसकी मृत्यु से मरा है, पर जमाना तो मुझे ही हत्यारा कहेगा। इसलिए हे विट्ठल, तेरा भक्त क्या हत्यारा हो सकता है? क्या तू अपने भक्त के माथे पर ये कलंक लगने देगा? हे विट्ठल, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बेटा मर गया, दुख इस बात का है कि तेरे भक्त के माथे पे कलंक लग जाएगा। हे विट्ठल, इस बच्चे की जिंदगी से वापस दे दो। हे विट्ठल, इस बच्चे की जिंदगी से वापस दे दो। मैं इस कलंक को माथे पे रखकर जी नहीं पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं कि ये बच्चा कब आया, कब मेरे पांव के नीचे आ गया। मैं तो आपके चरणों में था नाथ, मैं तो आपके ध्यान में था। हे नाथ, अब आप ही रक्षा कीजिए। जब विट्ठल विट्ठल कह के पुकारा, गोरा कुम्हार ने आंखों से अश्रु निकलने लगे, तब स्वयं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। वाह वाह वाह, धन्य हो गोरा कुम्हार, धन्य हो। युग बदल जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, पर तुम्हारी भक्ति को लोग याद करेंगे। भगवत कृपा हुई, मरा हुआ विट्ठल, मरा हुआ बच्चा तुरंत खिलखिला के हंसने लगा। भगवान की कृपा है, भगवान क्या नहीं कर सकते। गोरा कुम्हार चरणों में गिर पड़े, उनकी पत्नी चरणों में गिरी, पुत्र वापस मिला। भगवान ने कहा, जाओ, मैं अपने भक्त के माथे पे कभी कलंक नहीं लगने देता। सच कहता हूँ मेरी माँ, यदि आपका प्रेम भगवान के चरणों में है तो ईश्वर कभी आपको कलंकित नहीं करेंगे।
विश्वास रखिएगा। यदि विश्वास है तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। भगवान बहुत प्यार करते हैं अपने भक्त से। जब कुम्हार के द्वारा बिल्ली के बच्चे सलामत निकले तब प्रहलाद को विश्वास हो गया कि जिस भगवान की कृपा से आग ने बिल्ली के बच्चे को बचाया, भगवान की कृपा से बिल्ली के बच्चे आग से मरे नहीं, वही भगवान मेरे रक्षक हैं। उसके बाद तो प्रहलाद पर पिता ने लाखों अत्याचार किए, पर प्रहलाद का विश्वास हिला नहीं, प्रहलाद जी का विश्वास टूटा नहीं। और जब विश्वास नहीं टूटता तो भगवान सदा भक्त के सहायक होते हैं। बरसात का समय था, एक साधु बरसात में नाचते कूदते मस्ती से अपने भगवान का नाम जप रहे थे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। रास्ते से जा रहे थे तभी जलेबियों की दुकान दिखाई पड़ी। जलेबी गर्मा गर्म निकल रही थी। महात्मा ने देखा, वाह जलेबी बढ़िया है, पर कोई पैसा धेला था नहीं। देख रहे थे जलेबी की तरफ और उच्च कोटि के संत थे, फक्कड़। दुकानदार को लगा कि ये साधु जी को लगता जलेबी चाहिए, तो दुकानदार बड़ा धार्मिक था, उसने बुलाया, बाबा जी आओ जलेबी खाओ। बाबा जी बड़े प्रसन्न हुआ, जलेबी खाऊंगा। भगवान ने जलेबी खिलाई है। चल पड़े। सड़क से इस पार से उस पार जा रहे थे। वो बाबा जी मस्त, पानी बरस रहा था, सड़क में भी गड्ढे थे, पानी भरा था, तो गड्ढों में उछल उछल के जा रहे थे बच्चों की तरह। बच्चे जहां गड्ढे में पानी होते ना उछलते उस पर, तो बाबा जी भी उछलते। बाबा संत हैं, मस्त हैं, मस्ती में। तभी वहां से एक पुरुष अपनी सुंदर सी पत्नी को लेकर जा रहा था और बाबा जी उसी समय गड्ढे पर कूद पड़े तो गड्ढे का कीचड़ उसकी पत्नी की साड़ी में गया और साड़ी गंदी। अब पुरुष ने देखा मेरी पत्नी की साड़ी गंदी से बाबा ने कर दी। तुरंत वो गाड़ी से उतरा और बाबा जी के पास आया। अंधा हो गया है, देख के नहीं चलता, और जोर का एक तमाचा गाल में जमा दिया बाबा जी के। और बाबा जी तो जमीन पे गिर पड़े। पत्नी ने रोका, मत मारो, महात्मा है, साधु है, और कीचड़ गिर गया तो क्या हुआ, बारिश है, हम साफ कर लेंगे कोई। पति ने फिर भी जड़ ही दिया एक जबरदस्त। चला गया। महात्मा जी बोले, वाह रे विधाता, गर्मा गर्म जलेबी की चाहत रखी तो गर्मा गर्म तमाचा मिल गया। चल तेरी मर्जी यदि इसमें है, मेरी भी मर्जी है, कोई बात नहीं। महात्मा जी को लगा कोई बात नहीं, भगवान को छोड़कर सामान्य इच्छाएं रखना भी बुरा पाप है। अब मुझे दंड मिला, अच्छा है, भगवान सबका भला करे। बाबा संत थे, उच्च कोटि के, वो किसी पर ये नहीं कि तुमने मारा है। भगवान से प्रार्थना, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, किसी का बुरा ना हो। वो महात्मा जी चल पड़े। अच्छा, महात्मा जी भी उसी रास्ते चल पड़े जिस रास्ते वो पत्नी और पति गए। उसका पति घर पहुंचा और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। उस पुरुष का जिसने बाबा जी को एक थप्पड़ जड़ा था, उसने पांव फिसला, वो सीढ़ियों से नीचे गिरा और उसका सिर फूट गया और उसकी अंतिम सांसें चलने लगी। अब उसकी पत्नी समझ गई, लगता है बाबा जी को इन्होंने मारा, उसी का दंड उन्होंने श्राप दे दिया। गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, लगता है बाबा जी ने श्राप दिया। गांव वाले बोले, कौन बाबा है बताओ। तभी वो बाबा जी चले आ रहे थे फिर कूदते हुए। गांव वालों ने पकड़ लिया, ये बाबा तो नहीं है। हाँ यही है। गांव वालों ने फिर मारना शुरू किया। बाबा जी ने रोका, अरे भाई पहले ये तो बताओ हमें मार क्यों रहे हो, हमने अपराध क्या किया। बोले, तुमने इसे मार डाला। हमने मारा ना, हमने नहीं मारा। बोले, किसने मारा।
बोले उस महिला से कहा, सुन, तेरी साड़ी में जरा सा मैंने कीचड़ क्या उछाल दिया, तेरा यार बिगड़ गया और मुझे एक थप्पड़ जमाया। तो जरा से कीचड़ में यदि तेरा यार बिगड़ सकता है तो मुझे थप्पड़ मारा तो क्या मेरा यार ना बिगड़ा होगा? मेरा भी यार वो है और वही हिसाब किताब करता है। इसलिए कहता हूं भक्तों को ना सताना। ईश्वर के यार भक्त हैं और भक्तों का यार भगवान है। जमानों से जमाने के लोगों से पंगा लेना पर सच्चे भक्तों से पंगा ना लेना, नहीं परिणाम तुरंत मिलेगा। ईश्वर इस मामले में अपडेट है, इस मामले में अपडेट। मेरा भी यार है, ये कह के महात्मा जी मस्ती से चले गए। मैं किसी को श्राप नहीं देता, हर व्यक्ति अपने कर्मों का दंड पाता है। इसलिए सबका भला करना, किसी का बुरा ना करना। छोटे छोटे अपराध किसी से हो जाएं तो छोटे छोटे अपराधों को क्षमा करना सीखो। यदि तुमने क्षमा नहीं किया तो तुम्हें भी फिर कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन कूत पात, पर का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। प्रहलाद पर अत्याचार हुआ, प्रहलाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। होलिका गोद में लेकर बैठ गई और प्रहलाद को जलाने के लिए, पर प्रहलाद को होलिका आग जला ना सकी। जो भरोसे भगवान के हैं उन्हें आग भी नहीं जला सकती। पहाड़ से फेंका गया, सर्पों के बीच में रखा गया। पढ़ने के लिए गए संडा मर्क के यहाँ और पढ़कर आए। प्रहलाद से कहा, हिरण्यकश्यपु ने, बेटा बताओ तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कह दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम, पिताजी मैंने 9 बातें सीखी हैं। क्या क्या बेटा? श्रवणम, पहली भक्ति है कथा सुनना। इसलिए हमें पहला अभ्यास बनाना चाहिए कथा सुनने का। कथा सुनोगे तो विश्वास से कहता हूं जीवन में बदलाव जरूर होगा। ये कथा की महिमा। श्रवणम, भगवान की दूसरी भक्ति है कीर्तनम, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन किया करो। श्रवणम कीर्तनम, ज्यादा से ज्यादा। कल ही हमने आपको बताया कीर्तन करना चाहिए, घर का वातावरण शुद्ध होता है। आप रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी समय निकले कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। आप लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? मैया जी, ओ मैया, पड़ोसन का स्मरण कर रही हो? भगवान का करना है। अच्छा, स्मरण भगवान का होना चाहिए। आप लोग स्मरण करते हैं भगवान का? स्मरण कैसे? ये स्मरण क्या है और कैसे होता? हम आपको विस्तार से बताएंगे स्मरण कैसा होता है। जरा ध्यान से सुनो। स्मरण, अच्छा मैं आपकी बात करता हूं। जब आपका विवाह हुआ था तो आप ससुराल गई थी। फिर आपके ससुराल में 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या महीने भर बाद आपके भैया या आपके कोई अपने आपको ससुराल से लेने के लिए आए थे कि नहीं? आपका भाई लेके मायके आ गया पियर। जब आप मायके आई शादी के बाद
पति के साथ आपने कुछ समय गुजारा, तो जब आप अपने मायके वापस आई तो आपको काम जब आप करती हैं अपने माँ के घर मायके में, झाड़ू पोंछा बर्तन रोटी जो भी काम, पर काम करते हुए ना याद किसी की आती है। क्या आप बता सकते हैं वो किसकी याद ज्यादा आ रही थी उस समय? किसकी? आप अपना अनुभव बताओ, आपके साथ जब ये हुआ था तो आपको किसकी याद आई थी? कौन याद आता है? कौन याद आया था? सास? फिर जेठानी? फिर ननंद? ना, पति। स्त्री जब पति से मिलकर 10 दिन में 20 दिन में वापस मायके आती है तो वो झाड़ू लगाते लगाते भी अपने पति का स्मरण करती है, पति के ख्यालों में खोई रहती है, हाँ या ना? वो भोजन बनाती बनाती भी पति के ख्यालों में खोई रहती है। अरे एक सामान्य लड़की अंगूठा छाप यदि काम करते समय वो अपने पति का स्मरण कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते समय भगवान का स्मरण नहीं कर सकता? यही तुम्हें करना है और यह विद्या तुम्हें आती है, यह सीखना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी हम सब सीखे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती है, आपका बेटा यदि परदेश चला जाए ना तो मैया आप ही उसे याद करती हो, बेटा खाया होगा कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं, हाँ या ना? जैसे एक माँ अपने बच्चे का चिंतन करती रहती है, एक अनपढ़ माँ, अनपढ़ अंगूठा छाप माँ अपने पुत्र का स्मरण करती है, उसी प्रकार एक भक्त भी तो अपने भगवान का स्मरण कर सकता है ना, काम करते हुए। इसलिए कहता हूं काम करते हुए भगवान का स्मरण करो, यही स्मरण है। काम करते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ, काम ना छोड़ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करो, मन लगा के करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, अपने आप को सफल बनाओ, पर सब कुछ करते हुए मन भगवान में लगा रहे, स्मरण भगवान का, तब व्यापार भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये कौन से नंबर की भक्ति है? तीसरे नंबर की। चौथी, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पाद सेवनम अर्थात चरण सेवा। आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो मैया? अरे जब थे तब दबाया? मैया जी पति के पांव दबाती हो? यदि हैं तो दबाया करो, नहीं है तो अब तो मौका ही नहीं मिलेगा। जब थे तब दबाए कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। हर स्त्री को पति के चरण दबाना चाहिए। जिस घर की स्त्री पति के चरणों की सेवा करती है उस घर में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का सदा वास रहता है। इसलिए नारी को चाहिए पति के चरणों की सेवा, इसलिए माता लक्ष्मी सदा नारायण के चरण दबाती रहती है। तो आप भी अपने पति के पांव दबाया करिए, पति के चरणों की सेवा। और बेटा अपने माँ बाप के चरणों की सेवा करे। मतलब कुल मिला के हम यह कहना चाहते हैं कि चरणों की सेवा से जुड़ जाओ, या तो गुरु के चरणों से जुड़ जाओ, या तो माता पिता के चरणों से जुड़ जाओ, या तो पति के चरणों से जुड़ जाओ। चरणों से जुड़ जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए सेवा करो। चौथी भक्ति क्या है मेरी माँ? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी
सरी भगति अमान। गुरुजनों के चरणों की सेवा ही भक्ति है। माता पिता के चरणों की सेवा ही, आप अपने माँ के पांव दबाया करो, सासू माँ के भी पांव दबाया करो। अपने माँ के अर्थात ये नहीं कि तुम भाग भाग के मायके चली जाओ। महाराज जी ने कहा पांव दबाना, सास के पांव दबाओ, सास की सेवा करो। और बेटा माँ बाप के पांव दबाए, बेटा माँ के चरण सेवा करे, पिता के चरण सेवा करे। सच कहता हूं चरणों में ही भगवान का वास है, इसलिए चरण ही छुए जाते हैं, माथा नहीं छुआ जाता। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में ईश्वर का वास है। आप किसी के भी चरणों में झुक जाएं, वह व्यक्ति के चरण नहीं है, चरणों में भगवान नारायण, इसलिए वह भगवान के चरणों में झुकाव है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज अपनी माँओं के चरणों को दबाता है, माँओं के चरणों की सेवा करता है। आपसे भी प्रार्थना है, आप भी समय निकाल कर अपनी माँओं की सेवा किया करो। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की अर्चन करना भक्ति है। वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। नवधा भक्ति सुनाई, हिरण्यकश्यपु बिगड़ गया। प्रहलाद पढ़ने फिर गए, वहां मित्रों ने पूछा कि तुम ऐसे कैसे भजन कर लेते हो? तब प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे संस्कार मेरे गुरुजी ने गर्भ में ही दे दिए। माँ के गर्भ में जब मैं था तब गुरुजी ने कथा सुना सुना कर भक्ति के संस्कार तब दे दिए। और आज प्रहलाद जी अपने मित्रों से कह रहे हैं, मनुष्य का शरीर पाकर भगवान को ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान जीवन में कोई हो नहीं सकता। सारे नुकसानों की भरपाई हो सकती है मेरी माँ, पर मनुष्य के तन को पाकर भगवान को ना पाया, इस नुकसान की भरपाई आपको 84 लाख योनियां भोग कर भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का नाम जप लीजिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो दुर्लभो मानुषो देहो। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बड़े भाग्य से मनुष्य का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है। प्रहलाद जी मित्रों के संग नाम संकीर्तन कर रहे थे। हिरण्यकश्यप आया, बोल तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? हाँ, खंबे पर प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ। भगवान ने कहा पुत्र मांगो कुछ। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, निष्काम। हे नाथ, कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, यही चाहिए। कुछ मांगने से ना हम छोटे हो जाते हैं और ना मांगने से हम बड़े होते हैं। हम तो कहते हैं कि भगवान से क्या मांगते हो? भगवान से मांगो तो भगवान को मांग लो, भगवान से क्या मांगना। प्रहलाद जी पर भगवत कृपा हुई। एक बार भगवान हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लेकर के आए। एक हाथी था, वह स्नान करने गया तो उसके पांव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी ने लाख प्रयास किया पर मगर ने पांव नहीं छोड़ा। तब पत्नियों से कहा हाथी ने बचाओ, पुत्रों से कहा बचाओ। सबने कोशिश की बचाने की, पर जब बहुत समय तक वो बाहर नहीं आए तो पत्नी और बच्चों ने साथ देना छोड़ दिया। ये दुनिया आपका साथ तब तक देगी जब तक आपके शरीर में शक्ति है। पैसा कमाते हैं ना तो बच्चे भी
आज वो माता पिता की बच्चे सेवा अच्छे से करते हैं जो माँ बाप कमाऊ माता पिता हैं, कमाते हैं, उनके पास पैसा है। पैसा ना हो तो बेटा घर से निकाल देता है। हर बेटे के लिए मैं ऐसा नहीं कहता, जो ऐसा करते हैं उनके लिए कहता हूं। प्रिय भक्तों, हाथी के पास जब शक्ति थी, बड़ा परिवार था, सब थे, अब विपत्ति आई तो अपनों ने साथ छोड़ दिया। नहीं है भैया, हाथी का पांव छोड़ दिया, हाथी का साथ सबने छोड़ दिया। पांव किसने पकड़ लिया? मगर ने। अच्छा, मगर ने केवल हाथी का नहीं, आपका और हमारा पांव भी मगर ने पकड़ा है। आपसे हम कहते हैं ना कथा में, आओ महाराज जी आ तो जाते, मगर ने पकड़ा है पांव, आने नहीं देता। मगर और हाथी को पानी में खींचने लगा, तब हाथी ने स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। उस हाथी ने कमल का पुष्प देखा और भगवान को मरने के पहले, अब डूब ही रहा है, तो कमल दे दिया। कमल को सुमन कहते हैं, पुष्प का एक पर्यायवाची नाम सुमन है। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को ही सुंदर बना के भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही सुमन। भगवान ने ग्रहण कर लिया मन को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसी ने कहा कि हाथी ने स्तुति की, हाथी थोड़ी बोल सकता। बोले प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। हाथी ने जो स्तुति की वह एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम। पिछले जन्म में ये हाथी नहीं था, भगवान का भक्त था, पर किसी कारणवश श्राप के कारण वो हाथी बना। तो वो पिछले जन्म के संस्कार थे, जिसके कारण भगवान की स्तुति निकल आई और भगवान का नाम लेकर इन्होंने अंत समय भगवान को हरि बनकर आना पड़ा और हाथी की भगवान ने रक्षा की। भगवान ने हाथी की रक्षा की। गजेंद्र का ग्राह का सिर भंग किया, सिर काटा। किसी ने कहा हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, पहले उसको मार दिया, पहले उसका उद्धार हो गया। भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है उसका पहले ही मैं उद्धार कर देता हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूया। इसके बाद यह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जिसे अगस्त जी के श्राप के कारण हाथी बनना पड़ा और आज भगवत कृपा हुई। और ये ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था, श्राप के कारण मगर बनना पड़ा, सदगति हुई।